नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ज़रूर लड़ूंगा, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी मनीष कश्यप ने कर ली है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जहां से भी टिकट मिलेगा मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन लोकसभा का लड़ूंगा या विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनीष कश्यप जेल में रहे, एनएसए तक उन पर लग गया और उसके बाद जब जेल से बाहर आए हैं तो एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे जनता की सेवा करनी है। लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या विधानसभा चुनाव लड़ूंगा ये अभी तय नहीं किया है। क्या लगता है कि मनीष कश्यप क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाएगा? किस तरह से, कौन सी पार्टी से टिकट मिल सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। पूरे वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी, पहला लोकतंत्र वैशाली से हुआ था और बिहार के लोगों का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान बिहार का है। और लोकतंत्र में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय लोकतंत्र मर रहा था उस समय बिहार की धरती से राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोग हुए और उन्होंने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों को भगा दिया, पछाड़ दिया। वीर कुंवर वहीं के थे। हालांकि इतिहास में ये नहीं लिखा गया, इतिहास में लिखा गया है कि नेहरू जी ने भगा दिया, जबकि उन त्याग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ज़्यादा। जेपी यहीं से हुए। और मैं आपको बता रहा, जो समग्र क्रांति का 1984 पे नारा लगा था, उसके बाद 2023 में अगर वो नारा लगाया तो मनीष कश्यप था। नोट कर लीजिए, मनीष कश्यप ने पंजाब की आबो हवा को बदला है। राजनीति में जो काले बादल, भ्रष्टाचार के बादल थे, उनको अगर किसी ने भी पर्दाफाश किया है, फिटकरी डाल के दूध का पनीर बनाया, पानी को फिकवा दिया, वो मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप पहला व्यक्ति था जिसने सजा याफ्ता लालू के बेटे के लिए कहा ये गंदा आदमी, गलत आदमी है, जिसके ऊपर सही मुकदमे हैं लालू के लड़के पे कि ज़मीन के बदले नौकरी पे। उल्टा मनीष कश्यप पे उल्टे मुकदमे लगा दिए गए। एनएसए लगवाया किसने? लालू के लड़के ने, सजा याफ्ता के लड़के ने। और मनीष कश्यप जो है बाइज्जत सा सम्मान छूट रहा है, चूँकि कर नहीं तो डर किस बात का। उसको किया गया, वो जेल गया, तमिलनाडु की जेल में। ऐसा नहीं कि जेल से भाग जाए या सम्मन में गया ना हो। जब उसका सम्मन हुआ वो गया। और आप दिल्ली के केजरीवाल को देख लीजिए, साथ साथ सम्मन के बाद नहीं जा रहा। तो मनीष कश्यप का एक करैक्टर है, लोग देख रहे हैं कि वो निर्विवाद था। और आज भी आपको बता रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा था तमिलनाडु में श्रमिकों का। तमिलनाडु में श्रमिकों का तब भी शोषण हो रहा था, अब भी हो रहा है, ये सच है, अब भी हो रहा है। वहाँ सनातनियों का तो इतनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है कि पूछे नहीं। उनको रोग बताया जाता, बोले इसको जड़ से मिटाना है सनातनियों को। और आपको बता रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया। उसने मजदूरों के लिए लिखा है। अगर मजदूरों के हितों की बात, गरीबों के हितों की बात, पिछड़ों के हितों की बात, आदिवासियों के हितों की बात, तो मनीष कश्यप कर रहे हैं, ना कि वो राहुल गांधी कर रहे हैं जो वहाँ पर आए थे। वो नहीं कर रहे। मनीष कश्यप के ऊपर जो झूठे मुकदमे थे उसका आपको बता रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज कांड संख्या 3/23 और 4/23 में आरोप मुक्त कर दिया गया। आरोप मुक्त, जो आरोप लगाए, इसका मतलब ये तेजस्वी जो है, चारा घोटाले का सजा याफ्ता वाले का लड़का, ये जो दूसरा लड़का या तीसरा जो भी हो, वो आप समझ लीजिए ये दोषी था, ये दोषी है, ये बहुत साफ हो रहा। और आपको बता रहे हैं अगले बुधवार को भी तारीख है जिसमें आर्थिक अपराध इकाई 5/23 और 6/23 की सुनवाई है। वो भी जहाँ तक ये है कि ऑनरेबल जज हमारे इतने अच्छे हैं
कि निश्चित तौर पे यहाँ भी छूट मिले। एनएसए फर्जी लगवाया गया था। तो आपने बताया कि किस तरीके से जो फर्जी केसेस थे वो दर्ज कराए गए, लेकिन यहाँ पर जो मनीष कश्यप की ओर से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा का लड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप आरजेडी से भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, बस मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको किस पार्टी से टिकट उन्हें मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप वहाँ के एक जन नेता हो गए और दूसरे जयप्रकाश नारायण है। दूसरे जयप्रकाश नारायण, मनीष कश्यप का वहाँ से कहीं से भी लड़ जाएंगे, किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा से, किसी भी पार्टी से मनीष कश्यप जीत जाएंगे। मनीष का याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की कोई पार्टी नहीं थी, लास्ट तक नहीं थी, मगर सभी को जिता दिया था मनीष कश्यप। वहाँ जो इधर भ्रष्टाचार हुआ है उस पे मनीष कश्यप ने उंगली रखी है, दिखाया, उसी पे चर्चा हुई है। पुल के घोटाले पे, टूटा पुल, उसने जो कहा था, उसने कहा था 180 दिन में सरकार पर। अगर उसने कहा है कि चुनाव के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की धरती में जहाँ से भी लड़ेगा ये खुद जीतेगा, वो पार्टी जीतेगी और उसकी सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। अब आई राजद की बात। मनीष कश्यप का इतना वजन है कि सभी पार्टियां खुद उसको टिकट देंगी। दूसरी बात, मनीष कश्यप जिसके साथ जुड़ेंगे 1-1-11 होंगे, 1+1 2 नहीं होगा, 1-1-11 होंगे। जहाँ तक बीजेपी जो है, बीजेपी इनको टिकट देगी या जदयू देगी, निश्चित तौर पे आप नोट कर लीजिए कि ये भाजपा से प्रत्याशी होंगे और मनीष कश्यप जीतेंगे ही नहीं। नोट कर लीजिएगा, लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी सीट राजद को नहीं मिलेगी, एक भी सीट कम्युनिस्ट को नहीं मिलेगी, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। मेरा सवाल यही है कि क्योंकि मनीष कश्यप ने पहले भी तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी, सरकार गिराने की चुनौती, वो चुनौती तो उन्होंने पार कर ली, जिस तरीके से सत्ता से बेदखल तेजस्वी हुए। लेकिन उसके बाद क्या ये भी बहुत बड़ी चुनौती तेजस्वी के सामने होगी अगर मनीष कश्यप जो है वो बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप का इतना सही आंकड़ा होता है, कहना नहीं चाहिए। इनका और प्रशांत किशोर का भी राजनीतिक आंकड़ा, चुनाव का, हम प्रशांत को और मनीष कश्यप ने आज तक जितना जो भी कहा है वो बिल्कुल उसने 2 बार पुल का दिया, गिरेगा, दोनों बार गिरा। उसने दिया 180 दिन में सरकार गिरा दें, गिरा। उसने तमिलनाडु के मजदूरों को बताया कि वहाँ मजदूरों के साथ, वास्तव में बिहार के मजदूरों के साथ बिल्कुल सच निकला। उसने बताया कि एनएसए फर्जी लगाया गया, फर्जी निकला। उसने इन केसों में बताया गया था हमको गलत फांसा गया, बिल्कुल सच निकला। मनीष कश्यप ने अभी तक जितना भी कहा है वो आप समझ लिए सही। बिहार की जनता हमेशा सच के साथ रही। याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताए दे रहा हूँ कि बिहारी ऐसा पूरे हिंदुस्तान में है जो बिहारी झूठ नहीं बोलता है। बिहारी कम झूठ बोलता है, झूठ सब बोलने लगे हैं मगर बिहारी कम झूठ। और मनीष कश्यप का इतना सही, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति की इबारत पे मनीष कश्यप जो है इंकलाब लिखेंगे और बिहार का भ्रष्टाचार से दूर होगा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, अगले ने ये भी कहा है कि मैं सिस्टम में सिर्फ इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ। इस समय हिंदुस्तान की जनता ही चाहती भ्रष्टाचार मुक्त, गलत लोगों पे जांच हो, उनसे पैसा निकाला जाए और जो भ्रष्टाचारी ये बाहरों, सत्ता पे अच्छे लोग हो। सिस्टम बदलना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर सिस्टम बदलने की वो है तो मनीष कश्यप में है। बिहार से ही कहा गया था कि तस्वीर बदलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए और वो गंगा जो है मनीष कश्यप। नोट कर लीजिए, मनीष कश्यप सदन पे दहाड़ेंगे, भ्रष्टाचार भागेगा। तो इस मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि मनीष कश्यप जरूर चुनाव लड़ेंगे और ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और वो पार्टी भी बिहार में जीतने वाली है, संसद में वो दहाड़ते नजर आएंगे। ये साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का कहना है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।